नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार को करारा झटका लगा। आईआरसीटीसी मामले में अब उन पर आरोप तय हैं और अब उन पर मुकदमा चलेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वकील साहब मौजूद है। किस तरह क्या मामला है वकील साहब ये? देखिए 2004 से लेकर 9 तक लालू जी रेल मंत्री थे। उस रेल मंत्री होने के दौरान आईआरसीटीसी में तमाम घोटाले हुए और कहीं न कहीं लैंड लेकर जॉब देने की बात कही गई। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कराया और कई जगहों पे छापा मारा। कम से कम 17 जगहों पे छापे मारने के बाद बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट मिले और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो इनके खिलाफ थी। आज रोज रेवेन्यू कोर्ट ने उनके ऊपर चार्जेस को फ्रेम किया है। कहीं ना कहीं सब लोग उपस्थित भी थे, लालू और उनके बेटे दोनों लोग उपस्थित थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इस जो चार्ज है इससे दरकिनार करते हैं, क्योंकि कोर्ट वहाँ पे ऑप्शन देता है और कोर्ट कहता है कि क्या आप मानते हैं कि आपने ये गुनाह कबूल किया है। तो जो वादी रहते हैं वो कह देते हैं कि हमने गुनाह नहीं किया है। दूसरी चीज़, माननीय कोर्ट ने एक टिप्पणी की है और टिप्पणी में यह कहा है कि आपने अपने पद पर रहते हुए पद का बहुत ही दुरुपयोग किया है और ऐसे जनता के पैसे को आपने गलत तरीके से अपने परिवार के लिए उपयोग किया है। यह बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जनता के और ऐसा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो केस इनके ऊपर रजिस्टर हुआ है वो सेक्शन 420 आईपीसी जो कि चीटिंग के बारे में कहता है, सेक्शन 120 बी कॉन्स्पिरेसी के बारे में कहता है और सेक्शन 13(1) और 13(4) जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है, क्योंकि वो उस समय पद पे थे और पद का दुरुपयोग करके किया था। तो इसलिए इनके ऊपर इन धाराओं में एफआईआर दर्ज करके अभी आज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो हो गया है, अब इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी, एविडेंस आएंगे और अगर ये पाए जाते हैं दोषी तो उन्हें कम से कम 7 साल की सजा होगी। तो तीनों जिस तरह से लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर तीनों पे एक ही आरोप है जी, इनकी दोनों बहनों पे ये आरोप है। तो इस केस में 5 लोग हैं, मीसा और इनकी जो एक और बहन है उन पर भी यही आरोप है, क्योंकि जो यह प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई थी ये अपने बच्चों के नाम पे लिखवाई है। तो बच्चों का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। कुछ एडवोकेट वहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि इन्हें जुवेनाइल जस्टिस का लाभ मिलेगा, लेकिन जहाँ तक कानून का प्रावधान है इन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब ये क्राइम हुआ तब ये हो सकता है कि 18 साल के नीचे हों, लेकिन इतने सालों तक उस प्रॉपर्टी को दबा के रखना, बिना बताना या कोर्ट में एफिडेविट नहीं देना कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से मैंने अर्जित की या कैसे आई है मुझे नहीं पता, ये कहीं ना कहीं उनके क्रिमिनल माइंड को दर्शाता है और इसलिए उनके ऊपर भी मेजर के चार्ज लगेंगे और वो भी सेम धाराओं में हैं और उनको भी 7 साल से कम की सजा नहीं होगी। जिस तरह से अगर आरोप तय हो जाते हैं तो तेजस्वी यादव को चुनाव भी लड़ना है, उप मुख्यमंत्री बनना है, तो किस तरह क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, आरोप तय होने से कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड का केस था, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था और ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा था कि 24 घंटे के अंदर एसबीआई को सभी डाटा को प्रस्तुत करने होंगे, तो उसका प्रभाव लोकसभा के चुनाव में दिखा था और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 30 से 40 सीटों का नुकसान हुआ था। तो ये जो आज घटना हुई है, इसके बाद इनको बिहार विधानसभा में बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। पहले भी ये चुनाव हार रहे थे, लेकिन अब एक उसमें और एज लग गया और अब हारने की संभावना ज़्यादा हो गई है। और कहीं ना कहीं इसमें ये भी नहीं कह सकते कि इन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया या सीबीआई ईडी का गलत उपयोग किया गया, क्योंकि 2017 से सीबीआई पूरे मामले को छानबीन कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, सारी तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद तब प्रस्तुत किया गया है। और कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट ने ये कहा है कि जो हमारे सामने साक्ष्य आए हैं उसमें सदा जो है ये लोग दोषी पाए जाते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, जैसे जमीन के कागजात हो गए, घर के कागजात हो गए, पैसों का लेन देन हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ये सब ऐसे कागजात इनके पास मौजूद हैं जिससे कि कोर्ट को लग रहा है, कोर्ट कन्विंस है कि इनके ऊपर इन धाराओं में केस होना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। आगे उनके पास क्या ऑप्शन रहेगा? देखिए, अभी तो ये केस सही से कहिए तो ट्रायल पे शुरू हुआ है। अब इतना सब कुछ होने के बाद लालू यादव और उनके परिवार की तरफ से उनके जो एडवोकेट खड़े होंगे वो एविडेंस के लिए जाएंगे कि कौन कौन से एविडेंस वो प्रस्तुत करेंगे अपने फेवर में, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो एविडेंस प्रस्तुत करेंगे इनके अगेंस्ट में। तो कहीं ना कहीं अब क्रॉस एग्जामिनेशन, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस तो हो ही गया, डिस्चार्ज ऑफ चार्जेस के लिए एप्लीकेशन जाएंगी और बहस होने के बाद इनको कन्विक्ट या एक्विट किया जाएगा। और कन्विक्ट अगर होते हैं तो ये हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसा कब क्या प्रावधान होता है जैसे कि अब तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे?
नहीं, जब तक किसी को सजा नहीं होती, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में भारत के सबसे पहले यह कह दिया गया है कि जब तक कि अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक उस व्यक्ति को इनोसेंस माना जाएगा। तो अभी तो अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, अभी अपराध इनके ऊपर बना है कि इन धाराओं में चार्जेस होंगे। लेकिन अगर यह सिद्ध हो जाता है 1 साल 2 साल में, तो आगे चल के जैसे अब्बास अंसारी अपने विधायकी के पद को छोड़े थे और चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, वैसे ही इनको भी अगर विधायक रहे तो छोड़ना पड़ेगा और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। एक और मामले में सुनवाई हुई है, लैंड फॉर जॉब, इन्हीं के खिलाफ, तो उस मामले में क्या हुआ वकील साहब? जी, उस मामले में भी इनको फ्रेम किया गया है और इनसे पूछा गया कोर्ट के द्वारा कि आपके पास ये संपत्ति कैसे अर्जित की गई और ये पैसा कहां से आया और क्यों उसी समय आया 2004 से 9 के बीच जब ये रेल मंत्री थे। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने इनसे बहुत सारी चीजें, बहुत प्रश्न किए और जब कोर्ट में देखा जा सकता है कि जब ये कोर्ट में जा रहे थे तो व्हील चेयर पे जा रहे थे और सुबह, आज ही के सुबह ये वॉकिंग करते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट की प्रोसीडिंग से बचना चाहते थे और ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट यहीं से जेल भेज दे, इसलिए ये सब हथकंडा अपना रहे थे। बिल्कुल, जिस तरह से अब चुनाव भी होना है तो इस दौरान अब कोर्ट का ऐसा मामला आना, क्या कहना चाहेंगे? ये इनके ऊपर बहुत ही गलत असर पड़ेगा और इसमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर कोई ये आरोप लगा रहा है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का किसी ने करवा दिया, कांग्रेस का किसी ने करवा दिया या जनसुराज के पार्टी ने ऐसा करा दिया, तो ये बहुत ही गलत है। क्योंकि ये जो हुआ है ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हुआ है, कई सालों से एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। जो नौकरी पर थे या जिन्होंने अपनी जमीन को ट्रांसफर किया था उनसे पूछताछ करने के बाद ही आज फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हुए हैं और ये एक नॉर्मल कार्रवाई थी। ये इनका दुर्भाग्य है कि ये चुनाव के पहले ये कार्रवाई का दिन आया और ये खैर प्रेजेंट रहे कोर्ट में, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं रहते तो नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाता। कहने का मतलब है लालू यादव तो उस दौरान रेल मंत्री थे, लेकिन उनके बेटे और राबड़ी देवी पर क्या चार्जेस है, उनको कितनी सजा हो सकती है? जी, इसी के लिए तो इसमें सेक्शन 120B जो कि कॉन्स्पिरेसी कहता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साजिश करके कोई प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं तो उसे कॉन्स्पिरेसी में 120B को 420 जो आईपीसी का सेक्शन है उसके साथ रीड किया जाता है। और इसमें माननीय कोर्ट ने माना है कि इनके पूरे परिवार ने, बस तेज प्रताप यादव को इसमें नहीं किया गया है क्योंकि उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी उस दरमियान की नहीं मिली। बाकी सभी 2 बेटी, 1 बेटा, पत्नी और लालू जी, सभी लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है और सभी लोगों के ऊपर सेम धाराओं में, और लालू जी के ऊपर तो और भी गंभीर धाराएं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के भी धाराएं लगी हैं, सेक्शन 13(1)(a) और सेक्शन 13(1)(4) ये भी धाराएं उनके ऊपर ऐड हुई हैं। बिल्कुल, इससे पहले भी लालू यादव ऑलरेडी कई मामलों में सजा याफ्ता है, क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, जब बिहार में लालू यादव चुनाव जीत कर आए थे तो बहुत लोगों का मानना था कि बिहार में अब बदलाव होगा क्योंकि बिहार का बेटा जीत के आया है। लेकिन जब ये सत्ता में आए तो सत्ता का इतना दुरुपयोग किया कि उस समय इतने घोटाले हुए कि चारा घोटाले से लेकर आप जमीन दो और नौकरी लो घोटाले तक, या फिर जब रेल मंत्री रहे तो IRCTC का घोटाला देख लीजिए। और इसी घोटाले का नतीजा है कि आज तक ये 15-20 साल से सरकार में है नहीं और अभी भी अपनी सत्ता पाने के लिए परेशान है। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता जान चुकी है, बिहार के लोग जान चुके हैं और उनका ये मानना है कि लालू का परिवार पूरी तरीके से लोगों को लूटा है और गरीब जनता के टैक्स के पैसों को लूट कर इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित किया है। तो अब जनता समझदार हो चुकी है, अब आने वाले समय में इनको वोट और सत्ता जनता नहीं देने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, धन्यवाद, समय दिया। तो आपने साफ सुना जिस तरह से लालू यादव और उनके परिवार पर अब आरोप तय हो गई हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर उन पे आरोप ये सिद्ध हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ा झटका माना जाएगा। आप न्यूज़ चौक देख रहे थे, नमस्कार।